सब जानते हैं, वीडियो अपन ने डाला था। अभी 2022 में एग्ज़ाम दिया था जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का। तो आकर्ष प्रसाद गुप्ता, नहीं आकर्ष प्रसाद है ना, और एक अपने हैं आकर्ष गुप्ता। तो भाई आकर्ष नाम में मतलब आज तो ज़बरदस्त काम हो गया, दोनों आकर्ष है ना। तो आकर्ष प्रसाद की भाई 99.97 परसेंटाइल जो है अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में आई है। तो एक बार तालियां तो बनती है एक बार वापस से भाई। और मैं आपको 2-3 चीज़ें आकर्ष के बारे में, यार ये बहुत हम्बल बच्चा है ये यार, आपके जैसे ही। अभी 2 साल पहले जुलाई में है ना, जुलाई 2020 को आकर्ष ने ईसरल ज्वाइन किया था, तब से अपने साथ में ईसरल में पढ़ रहे हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताता हूँ बच्चों, आकर्ष ने अभी ईसरल ऐप जो है, आपके सबको टाइमिंग आते हैं ना उसमें, वो कितना टाइम यूज़ करा क्या हुआ, 90,000 मिनट 90,000 मिनट की ईसरल ऐप आकर्ष ने यूज़ कर ली है अभी तक। मतलब 90,000 मिनट तो ये ऑन ऐप का जो टाइमिंग है वो पढ़ चुके हैं, है ना। और एक बात और बताता हूँ आपको, ज़बरदस्त आपको मोटिवेट करने के लिए, आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, देखो अभी तक आकर्ष को कोई भी नहीं जानता था, है ना। ये 1-2 बार ELC में अपने आकर उधर जब था तब आकर गए भी थे। कोटा में रह के पढ़ाई करते हैं ये, अपने से हॉस्टल में रहते हैं। और इनका जो रूटीन है वो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक का इनका रूटीन है। सही बोल रहा हूँ? 1 साल से जो है सुबह 4 बजे उठते हैं ये, और रात को 10 बजे तक इनका पढ़ाई का कार्यक्रम चलता है। तो भाई शेयर हार्ड वर्क, ज़बरदस्त हार्ड वर्क के साथ इन्होंने यार ये अचीवमेंट करा है। देखो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 90,000 मिनट ऑन ऐप, देख लिए सारे टेस्ट दिए हैं। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, अरे सर सारे टेस्ट दिए, है ना। तो यार आज छोटा सा सेशन रखेंगे, देखो क्योंकि अब इनका भी, अब नेक्स्ट उसका एग्ज़ाम है, आज टाइम भी बहुत कम है। तो आप लोगों का यार आज यही मन था कि मोटिवेट कराने के लिए, मोटिवेशन के लिए कि यार कैसे ऐसा रिज़ल्ट आया, ऐसे एक्सपेक्टेशन भी थी क्या, और डीमोटिवेशन भी बीच में कुछ आया क्या, पर आपने इस साल को कैसे यूज़ करा, वो आप इन बच्चों को गाइड करो। आपने 2023 में कितने बच्चों का एग्ज़ाम है, हैंड रेस करो एक बार। तो मोस्टली 2023 के बच्चे ही हैं, है ना। और 24 में, 24 में, 2024 वाले बच्चे कम हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ घर अभी चले गए थे, 2-4 अपने 2024 के बच्चे भी थे, पर मोस्टली 23 के ही बच्चे हैं अपने। वेरी गुड, ठीक है। तो भाई आकर्ष, जो भी तुमको बताना है, जो भी तुम्हारी जर्नी कैसी रही, है ना। सो लाइक मैंने अपना ईसरल 2020 में किया था जुलाई में। तो फिर जो उन्होंने शेड्यूल देते हैं तो लाइक सर्टेनली वो फॉलो तो होता नहीं है, लाइक क्योंकि बैकलॉग लगे जाते हैं। लेकिन हमारा लाइक कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हम लोग कवर कर सकें उसको कवर करके आगे बढ़ने के लिए, बीच में छोड़ने के लिए नहीं। और सर्टेनली मेंटर्स हमेशा फ़ोन करते रहेंगे, आपको पूछते रहते हैं, वो गाइड लेते रहते हैं कि आपको कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है। तो आप जितना डिस्कस कर सकते हो अपने मेंटर से, वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज लाइक IIT में अभी तो लाइक लॉकडाउन चल रहा था, तो कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं है अपने पास, कोई बात करने के लिए भी नहीं है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो वो माहौल नहीं रहता, तो कोई ना कोई तो चाहिए हम लोग को गाइड करने के लिए। वो गाइडेंस तभी मिलती है जब हम लोग किसी से अपने आइडियाज़ शेयर करें, और आइडियाज़ में लाइक मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं। बिकॉज हर एक इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं, जर्नी होती है, तो हम लोग हर एक इंसान का सेम टू सेम एग्जैक्ट तो फॉलो कर नहीं सकते। तो उन इंसान में से अच्छा क्या है उसको ट्वीक करके अपने शेड्यूल में लाना और अपनी चीज़ों में इनपुट लाना, उसको वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। जब लास्ट के लाइक 6 महीने बच जाएँ तो हम लोग का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि लाइक हाँ, हम लोग का रूटीन बन चुका है, हमारे सोर्स मटेरियल सेट हैं कि हम लोग को इस मटेरियल से पढ़ना है। इसके अलावा ज़्यादा मटेरियल करने से दिक्कत क्या होती है कि रिटेंशन कम होता है। एक मटेरियल को बार बार करने से आपकी स्पीड बढ़ती है। एक्चुअली लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी मेरे मेंस में बहुत काम की रही कि वो है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। तो ईसरल के तो माइंड मैप्स रहते हैं, तो आप उन माइंड मैप्स को प्रिंट करवा सकते हैं और उसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि जो आपको कॉन्सेप्ट वीक लगता है या जब आप नोट्स लिखते हैं तो नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं कि यार सर्टेनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आपने कोई शॉर्ट ट्रिक सीखी है कि एक रेजिस्टेंस का तरीका होता है तो उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस √R1 R2 हो जाता है, तो इंटीग्रेशन से बच सकते हैं उससे। तो ये आपने सीख लिया तो इसको आप माइंड मैप से इंपुट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ आपकी गलती हो रही है। तो जैसे आप टेस्ट देंगे ना, लास्ट मोमेंट पे जब आप टेस्ट देंगे तो आप धीरे धीरे आपको गलती समझ में आएगी कि ये गलती हो रही है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में।
जितने बार आप उसको रिव्यू कर सकें। फिर शॉर्ट नोट्स आप पूरा सिलेबस जेई का एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो फिर शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन में ईसेल के जब नोट्स बनाते हैं आप, तो हमेशा उसको टाइम स्टैम्प पर रोक सकते हैं, देख सकते हैं, और ये आपको मार्किंग कर सकते हैं। जैसे साहसन ने हम लोग को शुरुआत में गाइड कर दिया था कि नोट्स की मार्किंग ऐसे कर सकते हैं। और नोट्स की मार्किंग करने का उससे एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि रिवीजन अच्छा हो जाता है। जब आप सेकेंड टाइम, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक तो आप जब भी साल भर में पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स पुराने आपके छूटते जा रहे हैं, जो होते जा रहे हैं, उनको सर्टेनली रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके रिवीजन शेड्यूल होने चाहिए, जो आप मेंटर से हमेशा राय विचार ले सकते हैं, हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। और लाइक मोटिवेशन तो हमेशा डाउन होता ही है। तो मेरा भी एक फेज़ था जब पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, मेरा पीएनसी पूरा ख़राब चले गया था। तो फिर उस समय लाइक पढ़ाई एकदम 7-8 घंटे, ऊपर से फिर डीमोटिवेशन अलग से होता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर एक फीलिंग आती है कि छोड़ दो, लाइक हो तो रहा नहीं है, फिर करने से क्या फ़ायदा। फिर वीडियो लेक्चर्स तेज़ी से देख के क्वेश्चन स्किप कर दिए, और 2 चैप्टर्स मेरे ऐसे ही बर्बाद चले गए। और लाइक मैंने 11th में मूव ऑन कर गया। फिर प्रतीक सर ने उस समय आपको याद होगा एक सेशन निकाला था, लाइक 10 आवर्स चैलेंज करके था। तो उससे जो एक मोटिवेशन, कंपटीशन की फीलिंग आती है ना, तो वो कंपटीशन की फीलिंग के बाद जो वहाँ से मैंने मेहनत करना शुरू की थी, तो वहाँ से जो मेरा रूटीन था 4 से 6 तो था ही। तो वो 1 साल से मेरा जहाँ से वो फिक्स हुआ, तो वो चेंज नहीं हुआ उसके बाद। तो एक बार आपकी जो चीज़ें वर्क करने लग जाएँ, तो आपको उस चीज़ों को रिटेन करना है, और जो नई नई चीज़ें उनको ऐड करके ट्राई करके आप देखते जाइए, जो आपको फ़ायदे में लगे उसको आप गेन करते जाइए, वो करते जाइए। बाकी आपके पास आपके सारे मेंटर खड़े हुए हैं। लाइक आपको कभी भी ये फील नहीं होता होगा कि आप अकेले जा रहे हो उस समय। लाइक एग्ज़ाम से पहले तक मेरे को फ़ोन करके पूछे थे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी, आपको कैसे लग रहा है, आपको एंग्जाइटी तो नहीं हो रही है। लाइक सर ने सेशन लिए थे हमारे और गाइड किया था। तो ये सब चीज़ें होती है कि लाइक एक अंदर से एक काम फीलिंग ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के समय। बिकॉज जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं सर्टेनली, तो उसमें आपको लगता है कि क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, एक एंग्जाइटी सी बन जाती है। तो फिर उसमें आप 5-6 क्वेश्चन लगातार गलत कर सकते हैं, जो एक्चुअली मेरे से हो गए थे। लेकिन जब मेरा आधा घंटा टाइम बच गया था, तो मैंने चेक किया, तो फिर मैंने उनको सही कर दिया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ साथ आपको एक एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप मेंटर्स हैं, आपके पास सर भी कभी भी हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने नोट्स को सर्टेनली मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे और वो चीज़ सिर्फ आते ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आते उससे, तो फ़ायदा तो करने नहीं वाले। जैसे से आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। तो उस हिसाब से अपने नोट्स को आप ट्वीक कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है। अगली बार जब रिवीजन करेंगे तो एक चीज़ को बार बार पढ़ना ही होता है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। एडवांस में आपका मेरा बेस क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन करने से दिक्कत क्या हो जाती है कि आपका बेस ख़राब हो जाता है, और एडवांस में बेसिक क्वेश्चन ही जो फंसा देते हैं, और -2 हो जाएगा डायरेक्टली। 4 तो छोड़िए, 2 -2 जाता है, तो फिर बहुत रैंक 2 मतलब 500-600 कुछ भी हो सकता है एडवांसेस। तो ये सब चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए, और टाइम सेट प्रैक्टिस आपको लास्ट में करनी चाहिए। अभी जैसे जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस में, उतना आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी लाइक जर्नी में। जब आप कोई चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जितना टाइम चैप्टर के साथ स्पेंड कर सकते हैं, उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। शीट हमेशा लगाने नहीं बने, उसको मार्क करके रखिए, दूसरी बार ट्राई करिए। सॉल्यूशंस देखिए, आपके पास डाउट क्लासेस अवेलेबल हैं। अब लाइक मैं जब आया था तब तो लाइव क्लासेस नहीं थी उस समय, लेकिन अब तो आपके पास लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, डाउट क्लासेस भी आपकी लाइव होती हैं। आपके पास वो भी एक डाउट क्लास का एक सॉल्वर का टूल भी है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो अपने रिसोर्स आप चेक कर लीजिए, आपके लिए वर्क क्या कर रहा है, क्योंकि ईएसएल ने सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है आपको, हर एक चीज़ से। टेस्ट भी इतने सारे दे के रखे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दे के रखे हैं। तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, आपको कौन सी चीज़ बेनिफिट कर रही है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में जितना अपने आप को पहचान सकते हैं, आईआईटी में इंसान खुद को जान जाता है, बिकॉज टाइम तो आपको खुद के साथ ही स्पेंड करना है। सब 10 घंटे ही पढ़ेंगे आप दिन के, तो आप 10 घंटे खुद के साथ स्पेंड कर रहे हैं अलोन टाइम पे। तो आपको अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ समझ में आने लग जाती है। तो उस हिसाब से आप अपने आप पे वर्क कर सकते हैं कि आपके वीकनेसेस किधर हैं, और आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बिकॉज एट दी एंड वीकनेस इंपॉर्टेंट होती है उनको कवर अप करना, बिकॉज जो लूप होल्स छूट जाते हैं वो एक्सपैंड ही करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको लाइक पूरी फोकस करना है, पूरी मेहनत करनी है, एंड कंस्टेंट मेहनत करनी है। लेकिन कभी भी डाउन फेस लगे तो आपके पास आपके मेंटर्स हैं, उनसे बात कर ली तक। मेरे साथ तो था कि लाइक अगर कभी मेरे को लगता था कि लाइक पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं शुभम सर को कॉल कर देता था। शुभम सर मेरे को बता देते थे कि लाइक ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत करते रहो। तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं कोई तो देख रहा है मुझे,
क्योंकि तो ये कोटा में हूँ तो लाइक मैं अकेले रहता हूँ, आप लोग भी शायद ऐसे कोटा में तो अकेले ही रहते होंगे, तो ये एक फीलिंग तो आती है कि अंदर से कि लोनलीनेस टाइप की फीलिंग आती है। और जब आप पेशेंस से पढ़ाई में कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके पास ईसीएल का लर्निंग सेंटर है, तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो, तो कॉम्पिटिशन की फीलिंग भी आती है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करनी है एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत मैटर करती है। ये सब रिज़ल्ट तो बात की चीज़ है। अगर आपने पूरा 100% दिया है तो फिर जो भी होना होगा वो तो आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, जो किस्मत में लिखा होता है तो 100% बेटर ही होता है। तो आपको बस मेहनत करते जाना है एंड मेहनत करते करते आप ज़रूर कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमें नहीं पता है कि एग्ज़ाम के दिन क्या हो जाए, चाहे बीच में कुछ ट्रैफिक आ जाए, कुछ हो जाए, आप एग्ज़ाम ही ना दे पाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने जो इम्प्रूव किया अपने आप को वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द IIT जाने के बाद भी आप हों वही इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पर। क्योंकि बच्चे तो कहीं से भी पैकेज ले लेते हैं, लेकिन आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो अपने इस प्रोसेस में वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IIT में आप ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। बस गलतियों को ओवरकम करने की कोशिश करिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए कि मैं कल जो था उससे बेटर हूँ कि नहीं, अगर बेटर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ। इन सब चीज़ों को जब आप रियलाइज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे एक बेटर वे में पहुँच जाएंगे। और एक बार चीज़ें जो यहाँ से हैबिट आपकी लगेंगी यहाँ से लाइक IIT की प्रिपरेशन के बाद, वो आपके लाइक लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगी। और बस यही सब है, और कोई डाउट होता पूछ सकते हैं। तो भाई आकाश थैंक यू सो मच यार, मतलब देखो एकदम अंदर की जो बात थी ना एकदम बिल्कुल सही बात। सबको ऐसा लगा होगा कि यार कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ में इस तरह से बीतते हैं। अभी तो प्रिपरेशन चल ही रही है, अभी तो मेन का सेकेंड अटेम्प्ट बाकी है, एडवांस का बाकी है, पर जो चीज़ें बोली ना कि आपके पास में यार मेंटर्स हैं, आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपके पास में डाउट सॉल्विंग टूल है, आपके पास में लाइव डाउट क्लासेस हैं, आपके पास में टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। अब आपको उसमें से मसाला सारा अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि तो उसमें से आपको चुनना है कि यार चुनने से ज़्यादा, मतलब आकाश ने तो सब कुछ किया है। मतलब चुनने से मतलब ये नहीं है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट में तो चुन सकते हैं, मैं इस चैप्टर का दूंगा नहीं दूंगा, हाँ इसका मतलब ये नहीं है। नहीं तो फिर कल से बोल दो भैया आकाश भैया ने तो बोला था कि चुन लो, तो मैंने तो 100 टॉपिक में से 5 चुन लिए, उसके दे दिए। नहीं, उसका मतलब ये है कि भाई जैसे आपके पास में डाउट की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपके साथ क्या बेस्ट वर्क कर रहा है आप उसमें से चुन लो, आपके पास फैसिलिटीज़ तो सारी हैं, पर टेस्ट तो सारे देने हैं ना। टेस्ट में कमी कर दोगे तो फिर तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वापस से रिपीट, टेस्ट तो सारे देने ना, टेस्ट सारे देने टेस्ट से हैं। ही पता चलता है कहाँ हाँ, stand है। टेस्ट से पता पड़ता है कि कहाँ स्टैंड ये कर। जो गलतियाँ हमने बोला था कि गलतियों को रेक्टिफाई करना होता है, ये टेस्ट से ही पता चलता है। जब आप ऐसे तो पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। जब आप टेस्ट देते हो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लगातार करते हो, तो आप जब एनालिसिस करते हो उसका, तो आपको समझ में आता है कि गलती कहाँ हो रही है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है कि सिली मिस्टेक हो रही है, कि कैलकुलेशन में आपकी कैलकुलेशन लेंदी जा रही है तब से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप फिगर आउट करेंगे तो फिर वहाँ से फिगर आउट शुरू होता है कि ये जो प्रोसेस है अपने आप को इम्प्रूव करने का, ये टेस्ट से ही शुरू होता है। लाइक तो टेस्ट तो पूरे देने, टेस्ट मिस करना मतलब लाइक रैंक पीछे होना। टेस्ट में क्या हमेशा से तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आते थे क्या? पूरे तो कभी नहीं मतलब एक बार मेरे इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन सही हुए थे सिर्फ 25 में से, बस उसके एक बार वापस बोलो कितने सही हुए थे? 2 सही हुए थे सिर्फ। उसके बाद टेस्ट देना बंद कर दिया? नहीं, उसके बाद तो फिर मैंने पढ़ा ढंग से इंटीग्रेशन पूरा, मैंने एक बार टेस्ट शीट पूरी लगाई, उसके बाद टेस्ट दिया तो फिर अच्छे से। जब 2 क्वेश्चन हुए इंटीग्रेशन में, जब 2 क्वेश्चन हुए 25 में से, उस टाइम क्या फील आई थी? मतलब छोड़ तो, और यही तो फीलिंग आती है। लेकिन फिर रात को जब सोने जाते तो ऐसा लगता है कि नहीं छोड़, इतने आगे आ गए तो छोड़ तो सकते नहीं है। तो लाइक उसके बाद फिर फॉर्मूले से वाइज किए, उसके फिर मेहनत करना शुरू किया, उस चैप्टर पर वापस देखा, उस चैप्टर की जहाँ वीक गलती हुई थी, फिर उस चैप्टर को वापस किया तो फिर सही हो गया इंटीग्रेशन। सेट ऑफ टॉपिक्स कुछ टफ होते हैं तो उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। लाइक ऐसा जो टफ टॉपिक्स लगे उनको प्रैक्टिस करना है, और जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगे तो फिर आप मेंटर्स से या डाउट सॉल्विंग से पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करके रख सकते हैं। क्वेश्चन मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क करके रखिए कि कौन से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, कौन से क्वेश्चन लेंदी है, कौन से क्वेश्चन लाइक बस नाम का कैलकुलेशन टफ कर देते हैं। एडो में सवाल ऐसे ही होते हैं, बस कुछ नहीं, काम का कुछ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, लेंदी वो लोग कैलकुलेशन बहुत लंबी कर देंगे, कोई मतलब कैलकुलस को सेर देंगे, वो सब काम का तो होता नहीं है। तो वही से आपको मार्क करके रखना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिवाइज करने के लिए।
लेंदी क्वेश्चन क्या, कैलकुलेशन तो आप वैसे ही करते रहते हो साल भर, तो कैलकुलेशन सर जाएगी, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी सर जब आप पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर तो क्वेश्चंस मार्क करना शुरू कर दीजिए अपने कि कौन से क्वेश्चन बेटर है। O1 एक्सरसाइज, अब A1 होती है, लाइक इनकी एक्सरसाइज 1 होती है, एक्सरसाइज 2 होती है, J2 होती है, तो ऐसे क्वेश्चन से आप मार्क कर सकते हैं इसमें। तो उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और जो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो आप पहले एक्सरसाइज 1 क्लियर करिएगा, फिर एक्सरसाइज 1A कर लीजिए, फिर जब सेकेंड बार रिवाइज करेंगे नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने चाहिए तो फिर 2A कर सकते हैं, फिर 2J कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके एक सीक्वेंस में आप एक चार्ट बना के रखिए कि आपने कौन से चैप्टर कितने बार पढ़ चुके हैं, उसकी कौन सी एक्सरसाइज कर चुकी है। तो ऐसे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता जाएगा, तो आपका साल भर में पूरा सब कुछ समेट लोगे आप जल्दी से। जब आपका मेंस का समय आएगा ना, जब सिलेबस हो जाता है, फिर 2-3 महीने रहते हैं, टेस्ट देने होते हैं, तो समेटने में दिक्कत नहीं होती जब आपके रिवीजन एक कंटिन्यूस वे में चल रहा होता है। लेकिन अगर आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है, जैसे मैंने 11th में किया था, छोड़ दिया था, तो फिर बहुत दिक्कत हुई थी 12th में कवर अप करने के लिए, लेकिन फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ा 12th में। तो वो गलती आप मत करिएगा, आप अभी से रिवीजन शुरू कर दीजिएगा पुराने चैप्टर्स का, नोट्स रिवाइज करके सेलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क करना शुरू कर दीजिए और उस क्वेश्चंस को बार बार करते रहिएगा। मतलब एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, जब तीसरी बार रिवाइज करना है तो वही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करते रहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी बिल्ड होगा और स्पीड बढ़ेगी। इससे स्पीड ऐसी बढ़ती है लाइक, क्योंकि क्वेश्चन जब जल्दी हिट करेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जब सोचने में आपको टाइम लग रहा है कि किस तरीके से करना है, तो फिर टाइम तो लगेगा ही। तो मेंस में स्पीड होती है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब इसी से डेवलप हो जाएगी आपकी, एक चीज़ को बार बार पढ़ने से। क्या बात है भाई। बच्चों को लग रहा होगा सर ने आज इसलिए बुलाया कि भाई कम नंबर आए तो भी टेस्ट तो देते रहना है ना, पर देखो एक्चुअल में बात है भाई, अभी आकर्ष के भी 99.97 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 500 के अंदर जेईई मेन में तो आ जाएगी, मतलब सेफ साइड में। वैसे तो 300 के अंदर भी आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक 300 के अंदर में इनकी आ जाएगी, मतलब पिछले रिकॉर्ड्स में और उसमें उसके हिसाब से अपन देखें आराम से आ जाएगी, ज़्यादा ही आएगी इनफैक्ट, पर अपन तो सेफ साइड में बोल रहे हैं। यार आज आपने देखो इंटीग्रेशन में 25 में से 2 क्वेश्चन हुए है ना। अब वो जो जर्नी ना जो आप रोज़ दिन भर जी रहे हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब डीमोटिवेशन उस टाइम सोच के देखो यार 25 में से जब 2 क्वेश्चन है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता यार मेरी 300 रैंक भी आ सकती है क्या, कहाँ 10 लाख में से 300 रैंक की बात कर रहा हूँ और कहाँ मैं यहाँ 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये फीलिंग के बाद वापस उठ खड़े होना, यार अगर आकाश उस दिन छोड़ देते तो आज माला इनके गले में नहीं होती, ईमानदारी की बात है। ये जितनी इसमें माला में फूल है ना उतनी बार डिमोटिवेशन, जितनी पत्तियां है ना उतनी बार ये ख्याल आता होगा कि भैया छोड़ दूं सीरियसली, लेकिन नहीं छोड़ना और आज तक टिके रहे। वो अपना डायलॉग आया था ना कोविड में, टीके तक टिके रहे, वही सेम चीज़ भाई कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये आपके साथ वाले आपके बीच में से ही एक बच्चे हैं, आज से पहले इनका नाम कोई भी नहीं जानता था, आज पूरे देश भर में अपना वीडियो गया, बच्चों ने जाना। तो यार ये जस्ट एक रिजल्ट की बात होती है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे इट्स नॉट ओवरनाइट सक्सेस, उस रिजल्ट के पीछे साल भर की मेहनत होती है। जैसे बोला 11th बर्बाद थी, लेकिन 12th में आके उसको सुधार लिया, वो बड़ी बात, और अब रैंक आ गई। तो सबसे बड़ा जो टेक अवे है ना, हमको लगता है यार टॉपर जो है भैया कहीं वहां से आए हैं दूसरे देश से, यहीं से ही है, हिंदुस्तान से हो साहब आप, चलो बहुत बढ़िया, और देश से तो आ भी नहीं सकते वैसे भी, ठीक है। तो यार सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि हर जने को लगता है, इनफैक्ट मैं मेरी प्रिपरेशन करता था, मेरे को भी लगता था यार होगा नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा चलता रहता था दिमाग में। वो सबके साथ होता है, ये बड़ा प्रूफ है। मतलब इन्होंने देखो आकाश ने भी खुद अपने मुंह से आपको वो बात बोली, इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन होते हैं पहली बार में, ऐसा डिमोटिवेशन। लेकिन मेन चीज़ है वही, रात को थॉट आया नहीं यार वापस करना है, वापस करना है, वापस करना है, तो बस डट के चलते रहो। 1 साल बहुत सफिशेंट होता है कोई भी चीज़ को फोड़ने के लिए। तो भाई बोल सकते हैं भाई, अब आज तो एकदम मोटिवेशन लेवल हाई हो गया ज़बरदस्त तरीके से। अब चलो यार आकर्ष का भी अब एग्ज़ाम है 10 दिन के बाद ही, तो आज यहीं से विदा लेंगे है ना, और फिर एग्ज़ाम के बाद में कभी फ्री होंगे तो फिर से ELC लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों, चलो।